बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका ट्यूटर ज़ीशान अशरफ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ट्यूटर ज़ीशान ऑनलाइन। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अगर आप इंटरमीडिएट के बाद कंप्यूटर साइंसेस डिपार्टमेंट के अंदर बीएस प्रोग्राम के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं और आपको समझ नहीं आ रही कि बीएस के कौन से प्रोग्राम के अंदर एडमिशन लिया जाए और आप कंफ्यूज हैं, तो ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा फायदा देने वाली है। अक्सर औकात मुशाहिदे के अंदर ये बात आई है कि जब भी कोई स्टूडेंट यूनिवर्सिटी के अंदर जाता है कंप्यूटर साइंस के बीएस प्रोग्राम के अंदर एडमिशन लेने के लिए प्रॉस्पेक्टस खरीदता है, तो प्रॉस्पेक्टस के अंदर काफी सारे बैचलर्स प्रोग्राम मौजूद होते हैं। यूनिवर्सिटीज अक्सर औकात 3 से 4 प्रोग्राम ऑफर कर रही होती हैं, जिनके अंदर बीएस कंप्यूटर साइंसेस, बीएस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, बीएस कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कुछ यूनिवर्सिटीज बीएस टेलीकॉम एंड नेटवर्क्स और अभी रिसेंटली एनसेक ने बीएस डेटा साइंसेस और बीएस साइबर सिक्योरिटी भी अप्रूव किया है। एनसेक एचईसी के अंडर एक कंप्यूटिंग ऑर्गेनाइजेशन है जो इस बात को मेक श्योर करती है कि यूनिवर्सिटीज के अंदर जो बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम्स हैं उनकी क्वालिटी, टीचर स्टूडेंट की रेशियो और बहुत सारे मैट्रिक्स हैं जिनकी बेस के ऊपर उनकी क्वालिटी को बेहतर करती हैं। तो ये एचईसी के अंडर एनसेक एक इदारा है। कंप्यूटर साइंसेस के अंदर बैचलर्स के काफी सारे प्रोग्राम्स हैं और अगर आपको इस चीज की समझ नहीं आ रही कि आपने कौन से प्रोग्राम को सिलेक्ट करना है, तो मैं आपकी कंफ्यूजन को दूर करने की कोशिश करूंगा। तो मैं तमाम के तमाम जो प्रोग्राम्स हैं उनका ओवरव्यू दूंगा, आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी कि आपने कौन से बीएस प्रोग्राम को सिलेक्ट करना है। सबसे पहले बात करते हैं बीएस कंप्यूटर साइंस की। बीएस कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर साइंसेस का कोर प्रोग्राम है। ये कंप्यूटिंग रिलेटेड प्रोग्राम है और इसके अंदर 4 से 5 कमोबेश मैथ के सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। अगर आपने आईसीएस किया हुआ है और आपकी मैथमेटिक्स स्ट्रांग है, आपका मैथ के अंदर इंटरेस्ट है, तो बीएस कंप्यूटर साइंस का प्रोग्राम आपके लिए बेहतर है। बीएस कंप्यूटर साइंस के अंदर कंप्यूटिंग के प्रॉब्लम्स हैं। इसके 5वें सेमेस्टर के बाद आपको स्पेशलाइजेशन ऑफर की जाती है। आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को चूज कर सकते हैं, नेटवर्क्स चूज कर सकते हैं, डेटाबेसेस चूज कर सकते हैं, या यूनिवर्सिटीज और भी काफी सारे स्पेशलाइजेशन के ट्रैक्स ऑफर करती है। तो बीएस कंप्यूटर साइंस जनरल प्रोग्राम है, ये कंप्यूटिंग रिलेटेड प्रोग्राम है। इसमें कंप्यूटर साइंस कोर इश्यूज हैं उनको सॉल्व करता है, एल्गोरिदम डिजाइन करेगा, कंपाइलर के प्रॉब्लम्स को हल करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम के हवाले से जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करेगा। इस प्रोग्राम के अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं वो कंप्यूटर रिलेटेड हैं। आपका मैथमेटिक बैकग्राउंड है तो इस प्रोग्राम के अंदर आप एडमिशन ले सकते हैं। ये प्रोग्राम जनरलाइज है। इसके बाद आ जाती हैं इसकी ब्रांचेस। बीएस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। बीएस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक ऐसा प्रोग्राम है जो उन स्टूडेंट्स के लिए यूनिवर्सिटीज ने इंट्रोड्यूस कराया हुआ है जिनकी मैथमेटिक्स इतनी स्ट्रांग नहीं है। इसके अंदर जो स्पेशलाइजेशन है वो मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट है, वेब डिजाइनिंग है, सिस्टम रिलेटेड एप्लीकेशंस की मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से ये प्रोग्राम बेस्ट है। उसके बाद बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है। अगर आप बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को चूज करते हैं तो बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्योर इंजीनियरिंग प्रोग्राम है। जिस तरह से दूसरे इंजीनियरिंग के हैं इसी तरीके से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग भी है। इसके अंदर आप स्पेसिफिक हो जाएंगे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ओरिएंटेड। अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का प्रोग्राम चूज करेंगे तो आप सिर्फ और सिर्फ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की फील्ड के रिलेटेड जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का प्रोग्राम कुछ यूनिवर्सिटीज के अंदर पीसी से रिकॉग्नाइज है और कुछ यूनिवर्सिटीज के प्रोग्राम पीसी से रिकॉग्नाइज नहीं है। अगर बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पीसी से रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से करते हैं तो इस प्रोग्राम को करने के बाद आप इंजीनियर कहलाएंगे और आपको एक इंजीनियरिंग नंबर पीसी से अलॉट होगा। और जिस तरह से दूसरी इंजीनियरिंग है, पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल इसको रिकॉग्नाइज करती है एज अ इंजीनियर। और अगर आपकी यूनिवर्सिटी का प्रोग्राम
पीईसी से रिकॉग्नाइज नहीं है तो बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करने के बावजूद भी आप इंजीनियर नहीं कहलाएंगे। जिस यूनिवर्सिटी के अंदर बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर एडमिशन ले रहे हैं उसका प्रोग्राम पीईसी से रिकॉग्नाइज होना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं बीएस कंप्यूटर इंजीनियरिंग। बीएस कंप्यूटर इंजीनियरिंग भी जिस तरह से दूसरी इंजीनियरिंग के प्रोग्राम्स हैं पीईसी से रिकॉग्नाइज है। कंप्यूटर साइंसेस के अंदर कंप्यूटर इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस के जो हार्डवेयर रिलेटेड कंसेप्ट्स हैं उसको कवर करती है। इसके अंदर रैम है, मदरबोर्ड है, प्रोसेसर है, इनके हवाले से जो प्रॉब्लम्स हैं, जो इश्यूज हैं, स्पेशली बैकएंड के ऊपर जो इश्यूज हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको रिजॉल्व करती है। तो अगर आपकी मैथमेटिक्स स्ट्रांग है और आप इंजीनियरिंग साइड के अंदर आना चाहते हैं तो आप कंप्यूटर इंजीनियरिंग के डिसिप्लिन के अंदर एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद बीएस टेलीकॉम एंड नेटवर्क्स। बीएस टेलीकॉम एंड नेटवर्क्स स्पेशली ऑर्गेनाइज किया गया टेलीकॉम और नेटवर्क्स के लिए। जो स्टूडेंट्स टेलीकॉम और नेटवर्क्स का इंटरेस्ट रखते हैं जिसके अंदर 5G है, 4G है, वायरलेस नेटवर्क है, एडहॉक नेटवर्क है, सेंसर नेटवर्क्स है, तो नेटवर्क की स्पेशलाइज्ड डिग्री इसके अंदर करवाई जाती है। तो जो स्टूडेंट्स टेलीकॉम और नेटवर्क्स के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं वो इस प्रोग्राम के अंदर एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं बीएस डेटा साइंस की। बीएस डेटा साइंस रिसेंटली एक नई फील्ड को इंट्रोड्यूस करवाया गया है। ये इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है। 3-4 टेक्नोलॉजीज को मिक्स करके डेटा साइंस के नाम से ऑफर किया गया है। इसके अंदर आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसके अंदर मशीन लर्निंग है, इसके अंदर डीप लर्निंग है। इस तरह के जितने भी और कंसेप्ट्स हैं वो बीएस डेटा साइंस के अंदर आते हैं। अगर आप बीएस डेटा साइंस के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपकी मैथमेटिक्स स्ट्रांग होनी चाहिए। उसके बाद बात करते हैं बीएस साइबर सिक्योरिटी की। नेटवर्क्स और साइबर सिक्योरिटी अलग-अलग फील्ड्स हैं। साइबर सिक्योरिटी के अंदर कंप्यूटर नेटवर्क सिक्योरिटी के रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के लिए स्पेशलाइज्ड डिग्री ऑफर की गई जिसका नाम बीएस साइबर सिक्योरिटी या नेटवर्क सिक्योरिटी रखा गया। मुख्तलिफ ट्रैक्स हैं, मुख्तलिफ स्पेशलाइजेशन है। अगर आप स्पेसिफिक किसी डिग्री के अंदर जाते हैं तो आप सिर्फ उस ट्रैक के ऊपर ही डिग्री ओरिएंटेड, लेकिन इन सब के अंदर से बीएस कंप्यूटर साइंस की जो डिग्री है वो जनरलाइज है। आप किसी भी फील्ड, किसी भी जॉब के ऊपर बीएस कंप्यूटर साइंस के साथ अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की डिग्री कर लेंगे तो फिर आप सिर्फ और सिर्फ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग साइड को ही अडॉप्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से बाकी भी मुख्तलिफ डिग्रीज हैं। आप जिस तरह की जॉब करना चाहते हैं, जिस तरह का आपका इंटरेस्ट है, उसी तरह के ट्रैक को आप चूज कर सकते हैं। यूनिवर्सिटीज के अंदर मुख्तलिफ बीएस के प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, जो फील्ड आपको बेहतर लगे आप वो फील्ड को चूज कर सकते हैं। अक्सर स्टूडेंट्स एक सवाल पूछते हैं कि सर किस फील्ड का, किस डिसिप्लिन का स्कोप ज्यादा है। तो मैं आपको ये चीज क्लियर कर दूं कि तमाम फील्ड्स का मार्केट के अंदर स्कोप मौजूद है। कंप्यूटर साइंस उन चंद मार्केट के अंदर लीडिंग रोल करने वाली फील्ड है और इसके अंदर हर एक डिसिप्लिन का अपना एक स्कोप है। आपको एक्सपर्टीज हासिल करनी है उस फील्ड के अंदर, उस डिसिप्लिन के अंदर, और अगर आप उस फील्ड के अंदर एक्सपर्टीज हासिल कर लेते हैं तो फिर उसका स्कोप ही स्कोप है। तो ये चीज नहीं है कि BSIT का स्कोप नहीं है, CS का ज्यादा है या कुछ और है। हाँ, CS की डिग्री जनरलाइज है लेकिन इसकी जो सब फील्ड्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ स्पेशलाइज्ड हो जाती हैं। उम्मीद है चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके साथ घंटी के निशान को दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का आपको फौरन पता चल जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।